श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, एक त्वष्टा नाम के सूर्य हैं। इन सूर्य का एक त्रिशरा नाम का पुत्र था, जिसने भोपाल के पास में विंध्याचल पर्वत के ऊपर बड़ी तपस्या की, एक गुफा में। तो इंद्र ने विचार किया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये त्रिशरा नाम के मुनि जो मेरा इंद्रासन छुड़ा लें। तो उन्होंने इनका वध कर दिया। अब वध कर दिया तो त्वष्टा को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने दुख और क्रोध में भरकर एक महान यज्ञ किया और उस यज्ञ कुंड से एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुए। क्योंकि नफरत से, क्रोध से, वितृष्णा के कारण वो यज्ञ कुंड से पुत्र और पुत्री उत्पन्न हुए थे। इसीलिए पुत्र का नाम हुआ वृत्रासुर और पुत्री का नाम हुआ वित्रावती। तब वृत्रासुर ने कहा कि पिता बताइए मेरे लिए क्या करना है। तो त्वष्टा ने कहा कि पुत्र, तुम जाओ और तपस्या करके शक्ति का अर्जन करो और ये जो दुष्ट इंद्र है इसका मान भंग करो। तब वृत्रासुर ने भी उसी स्थान पर बड़ा कठिन तप किया है और तप करने के पश्चात भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया। भगवान शंकर जी से भी उसने वरदान मांगे कि प्रभु, गीले में मेरी मृत्यु नहीं हो, सूखे में भी मेरी मृत्यु नहीं हो, और दिन में भी मेरी मृत्यु नहीं हो, रात में भी मेरी मृत्यु नहीं हो, और अभी तक जितने हथियार बने हैं उनमें से किसी भी हथियार से मेरी मृत्यु ना हो। भगवान ने कहा ऐसे ही होगा। बस फिर क्या था, वृत्रासुर ने स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई कर दी। आप देखिए कि आपके भोपाल क्षेत्र में भी एक ऐसा महाबली पैदा हो गया है जिसने स्वर्ग के राजा इंद्र को हरा दिया था। मैं मनगढ़ंत बात नहीं कहता हूँ। आज भी कोलार क्षेत्र में जो हमारा कोलार डैम है ना, उसके आजू बाजू वृत्रासुर के बहुत सारे अवशेष मिल जाएंगे। यहाँ पर वृत्रासुर की एक समाधि बनी है जिसे आजकल लोग बाग मंदिर कहने लगे हैं और दाना बाबा के नाम से उसे पूछते हैं। तो वृत्रासुर ने इंद्र को हरा दिया। इंद्र जो है भगवान विष्णु के पास में गए। भगवान विष्णु से कहा कि वृत्रासुर बड़ा दुष्ट है, दुराचारी है, उसने हमको हरा दिया। तो भगवान विष्णु ने युक्ति बताई कि दधीच ऋषि अगर तुम्हें अपनी हड्डी दे दें और उनकी हड्डी से वज्र बनाया जाए तो तुम वृत्रासुर को मार दोगे। परंतु युक्ति ये रहे कि उसे संध्या के समय समुद्र की रेत पे ले जाके मारना। वह रेत ना तो गीली होती, ऊपर सूखी होती है, नीचे गीली होती है। हैं, संध्या के समय आधा सूर्य भीतर होता है, आधा बाहर होता है, तो वो ना तो दिन होती है ना रात होती है। ऐसे समय में वो जो वज्र बनाओगे वो वज्र को समुद्र के फेन में लपेट करके, तो वो भी समुद्र का फेन ना तो सूखा होता है ना गीला होता है, और उसके ऊपर जब वार करोगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इंद्र ने वैसा ही कर दिया। कथा तो बहुत लंबी चौड़ी है, पर मैं थोड़े में ही बता रहा हूँ कि जब ये वरदान मिला इंद्र को तो इंद्र ने वृत्रासुर से मित्रता की, उसकी दासता स्वीकार की। अब जैसे कि अब वर्तमान में जो बड़े लोग होते हैं ना, इनके सेवक होते हैं तो कितनी सेवा शुश्रूषा करते, उसी प्रकार से इंद्र भी जो है वृत्रासुर के यहाँ पर जो है दास बन गया। दास बन के इसने इतनी सेवा की कि वृत्रासुर ने इसे मित्र बना लिया।
दोनों शाम के समय एक बार समुद्र के किनारे घूमने गए और वहाँ मौका देख करके इंद्र ने उस वज्र से जो है वृत्रासुर का वध कर दिया। अब इस प्रकार से इंद्र जीत गया। इंद्र ने स्वर्ग के ऊपर पुनः अधिकार कर लिया। अब ये जो वृत्रावती नाम की जो कन्या उत्पन्न हुई थी, इसने कहा पिताजी मैं क्या करूं? तो पिताजी ने कहा तुम भी शिव जी की आराधना करो। तो वृत्रावती ने भी शिव जी की आराधना की। वृत्रावती ने शिव जी से जब प्रसन्न हुए तो कहा कि प्रभु मुझे भी वरदान दीजिए। तो भगवान शंकर ने कहा कि तुम मेरी बड़ी प्रिय रहोगी, तुम पतित पावनी होगी, तुम में एक गुण होगा। ये पहले गुण था, आज जो है नदी प्रदूषित हो गई है, इसलिए वो गुण नष्ट हो गया। भगवान शिव जी ने आशीर्वाद दिया था कि जो तुम में स्नान करेगा उसकी काया कंचन हो जाएगी, काया संबंधी रोग खत्म हो जाएंगे। ये शिव जी ने वरदान दिया था। तो लेकिन आजकल प्रदूषित है। तो अब बेतवा तभी से, वृत्रावती जो है तभी से नदी के रूप में प्रवाहमान है। भगवान ने कहा कि तुम कलयुग की गंगा होगी, जो तुम में स्नान करेगा वो मेरे शिवलोक को प्राप्त करेगा। तो वृत्रावती के कई नाम हैं। इसको बेतवा भी कहते हैं, बेतरवंती भी कहते हैं, कहीं कहीं इसका नाम शुक्तमती भी है। तो बंधुओं, यह हमने आपको बेतवा की उत्पत्ति की कथा बताई। लोग बागों ने एक किंवदंती बना ली है कि बेतवा जो है बेत के पेड़ से उत्पन्न हुई है। गलत है ये किंवदंती। इस क्षेत्र में बेत के पेड़ नहीं होते हैं। बेत के पेड़ से बेतिका नाम की नदी उत्पन्न हुई है, ना कि बेतवा उत्पन्न हुई है। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने इष्ट मित्रों में प्रेषित करें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।